स्वर्ग के 8 तेजस्वी देवता, जिनकी चमक से दिशाएं प्रकाशित होती थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी इच्छा ने उन्हें ऐसा अपराध करने पर मजबूर कर दिया जिसका परिणाम था मानव जन्म का श्राप। और यही श्राप आगे चलकर बना महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह के जन्म का कारण। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों स्वर्ग के देवताओं को धरती पर जन्म लेना पड़ा? और क्यों एक माँ ने अपने ही 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया? आइए समय के उस द्वार को खोलते हैं। स्वर्ग लोक में रहते थे 8 दिव्य देव, अष्ट वसु। वे प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक थे। आप जल के देवता, ध्रुव तारा स्थिरता के देवता, सोम चंद्रमा के देवता, धर पृथ्वी के देवता, अनिल वायु के देवता, अनल अग्नि के देवता, प्रत्युष प्रभात या सूर्योदय के देवता, प्रभास प्रकाश और तेज के देवता। सब कुछ शांत था जब तक कि एक दिन प्रभास की पत्नी की नजर नहीं पड़ी ऋषि वशिष्ठ की अद्भुत गाय नंदिनी पर। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वो थी कामधेनु, जिसे हर इच्छा पूरी हो सकती थी। पत्नी ने कहा, मुझे यह गाय चाहिए। बस यहीं से शुरू हुआ पतन। प्रभास ने अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली, लेकिन ऋषि की दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिप नहीं सकता था। ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में तप की ज्वाला थी। उन्होंने कहा, हे वसुओं, तुमने लोभ में आकर अधर्म किया है। अब तुम सबको मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। देवताओं के लिए मनुष्य रूप में जन्म लेना किसी सजा से कम नहीं था। अष्ट वसु कांप उठे। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि वशिष्ठ का हृदय थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो मुख्य दोषी है प्रभास, उसे लंबा मानव जीवन जीना होगा, यानी उसे अपने कर्मों का फल पूरी तरह भुगतना होगा। समय बदला। धरती पर हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने दिव्य रूप में प्रकट हुई देवी गंगा से विवाह किया। लेकिन विवाह से पहले देवी गंगा ने एक शर्त रखी। देवी गंगा ने कहा कि मैं जो भी करूं आप मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने प्रेम में अंधे होकर शर्त स्वीकार कर ली। फिर जन्म हुआ पहले पुत्र का और देवी गंगा ने उसे उठाकर नदी में प्रभावित कर दिया। राजा वचन के कारण चुप रहे। 1, 2, 3, 7 बार यही हुआ। 7 वसु मुक्त हो गए। जब 8वां पुत्र जन्मा, राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने देवी गंगा को रोक लिया। तब देवी गंगा ने सारा रहस्य बताया कि ये अष्ट वसु थे जिन्हें श्राप मिला था, और 8वां पुत्र प्रभास यही वो बालक है जो आगे चलकर भीष्म के नाम से जाना जाएगा। भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और महाभारत के युद्ध में धर्म और कर्तव्य के बीच फंसकर शरशैया पर लेट गए। अष्टवसु की कथा हमें सिखाती है, लोभ का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है।